हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल चौधरी आज फिर आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं और ये इन्फॉर्मेशन है आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आप जो गलत फैसले ले रहे हैं कि आप अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी के कहने पे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हर एक आदमी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो उन सारे लोग बिजनेसमैन के लिए हैं, स्टार्टअप के लिए हैं, जो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं जब भी अपनी बिजनेस को स्टार्ट करूं तो मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर कर दें। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के आपके क्या नुकसान है बगैर इस चीज़ के बारे में जाने हुए, और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने की। अगर इसको बगैर जाने अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आप सोचिए कि आप बहुत बड़े मुसीबत में अपने आप को डाल रहे हो। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि मैंने कई लोगों को जब देखा कि किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर दी और आगे चल कर के उस कंपनी को ठीक से नहीं चला पाते, तो उससे होने वाले भारी भरकम नुकसान आपको ना हो, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं लाइक करें। साथ ही आप अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम सब जानते हैं कि हमारे पास बिजनेस करने के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है और लिमिटेड कंपनी भी है। तो आप किसी के गलत एडवाइस पे या आप खुद ही सोच रहे हैं कि मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तभी मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने जा रहे हैं तो इससे जुड़े हुए जो मुसीबत वाली बातें हमने अभी आपसे कहा, इनके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को देखा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ये शौकिया लिहाज से कर लेते हैं या पता नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने से क्या फ़ायदा होता है। अब मान लो कि आप एक छोटा मोटा बिजनेस करते हो, आपकी बिजनेस की सालाना रिसीट्स 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख है। आप ये काम प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हो, पार्टनरशिप में भी कर सकते हो, तो फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की आवश्यकता क्यों है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई अभी स्टार्टअप का दौर चल पड़ा है, कंपनी रजिस्टर होना प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही आसान है, कंपनी रजिस्टर कर लो, हमें प्राइवेट लिमिटेड नाम मिल जाएगा, हम कंपनी के डायरेक्टर हो जाएंगे। यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने कंपनी तो रजिस्टर कर ली, लेकिन आपको कंपनी कानून के बारे में कुछ भी अता पता नहीं। कई ऐसे लोग हमारे पास मिलते हैं कि उन्होंने कंपनी रजिस्टर कर लिया है 3 साल 4 साल पहले, और उन्होंने उस कंपनी की एक भी कंप्लायंस नहीं करी, ना ही उस कंपनी का उसने ऑडिट किया, ना ही उसकी वो अकाउंटिंग किया, ना ही ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने उसकी ऑडिट कराई, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा। और आज के डेट में जब आप ये सारी कंप्लायंस करना चाहते हो तो इसके लिए हैफ्टी फीस आपको पे करने पड़ते हैं। कंपनी कानून के उन प्रोविजंस के बारे में या तो आपने सही तरीके से पता नहीं किया या आपको किसी ने बताया नहीं। अब मान लीजिए कि आपने 4 साल पहले एक कंपनी रजिस्टर करा, अगर आपको 4 साल पहले आरओसी को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना था और आपने नहीं फाइल किया तो कंपनी कानून में उसकी पेनल्टी 100 रुपये पर डे है। इसका मतलब अगर आपने 1 साल मतलब 365 दिन आपने लेट कर दी फाइल करने में,
तो आपको 36,500 रुपये लगेंगे। उसी तरीके से आप सोचो कि 2 साल आपने लेट कर दिया तो 73,000 लग जाएंगे सिर्फ एक फॉर्म के, जबकि आपको हर एक कंपनी को कम से कम 2 फॉर्म फाइल करने ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बिल्कुल नई कंपनी स्टार्ट किया है, आपकी कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली 1 लाख की कैपिटल है, लेकिन पेनल्टी अगर आपने डिफ़ॉल्ट करी है फाइल करने में तो आपके लिए भी पेनल्टी 100 रुपया है। और इस देश में अगर रिलायंस जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, अगर उन्होंने भी अगर ये डिफ़ॉल्ट किया तो उनको भी इतनी पेनल्टी है। मतलब हमारा सरकार, हमारा संविधान सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा कर दिया, जबकि आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। और बड़ी कंपनी के लिए ये जस्ट एक पीनट्स हैं, उनके लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की पेनल्टी पीनट्स हैं। अब सोचिए कि ऐसे हालत में जब आप सोच रहे हैं कि हम एक स्टार्टअप के थ्रू या एक नई कंपनी बना करके हम अपनी बिजनेस को सरवाइव करें, अपने आप को हम सस्टेन कर पाएँ, और ऐसी कंडीशंस में अगर आप ये छोटी छोटी कंप्लायंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और इन चीज़ों के बारे में हमारे गवर्नमेंट को भी, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को भी, स्मॉल कंपनीज़ को जो ये हैफ्टी पेनल्टी पे करना पड़ता है, जिसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं फिक्स की गई है, ये बहुत ही सही नहीं है और इनको रिविजिट करने की ज़रूरत है, उनकी एक कैपिंग की ज़रूरत है। अगर हम सही में चाहते हैं कि हम छोटे बिजनेसमैन को प्रमोट करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें, तो हमें पेनल्टीज़ की भी एक कैपिंग की ज़रूरत है उनके कैपिटल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहला तो एक है कि एक हैफ्टी पेनल्टी, फिर आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत है। आपने कंपनी बना ली और आपने कोई बिजनेस ही नहीं किया, लेकिन लॉ के हिसाब से आपको ऑडिट करानी होगी। आपको ऑडिट करने के लिए सीए को एक फ़ीस देनी पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उसके लिए भी आपको फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग करनी है, उसके लिए भी फ़ीस की ज़रूरत होगी। तो उस टाइम में आपको लगता है कि भाई हमने ये कंपनी रजिस्टर करके बहुत बड़ा पाप कर लिया, अब इनसे बाहर कैसे आवे। तो इसलिए जब भी आपको बिजनेस करना हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या हमें ये कंपनी रजिस्टर करके ही हम बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले हम बिज़नेस को स्टार्ट कर लें, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, बिजनेस फिर चल पड़े, फिर उसको हम प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दें। मेरे ख्याल से हर एक जो नए एंटरप्रेन्योर है या जो भी बिज़नेस में अपनी आजमाइश करना चाहते तो उनको ये रूट अडॉप्ट करना चाहिए। जब तक कि आपको लॉ के हिसाब से कई ऐसी बिजनेस हैं जिनको करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही ज़रूरत है, अगर ऐसा ना हो तो आप बिल्कुल भी रजिस्टर ना करें। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि जैसा आप नया बिज़नेस शुरू करेंगे तो बिल्कुल जायज़ बात है कि आपको फ़ंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप फंड्स कैसे लेंगे कंपनी में? मान लो आपने सेल तब करेंगे जब आप कोई माल पहले परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, वो फंड्स का जुगाड़ कैसे करेंगे? कंपनी चलाने वाले आप डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, आपको इसके अलावा आपको अपने फैमिली में भी किसी से पैसा लेना पड़े, अपने फ्रेंड से भी पैसा लेके आप बिज़नेस कर सकते हो। फ्रेंड भी पैसा देने को तैयार है, लेकिन कंपनी कानून कहता है कि नहीं, आप फ्रेंड से भी पैसा कंपनी में डाल के बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको कंपनी कानून में पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो एक तरह से कंपनी बना करके आप बिज़नेस नहीं कर सकते, जबकि वही लिमिटेशंस आपको प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप कंपनी बनाएं तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि ये चीज़ें कैसे। फिर आपको उस कंपनी को मेंटेन करने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए आपको प्रोफेशनल सीएज की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी भी एक सालाना फ़ीस होगी। तो क्या आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप कंपनी को रजिस्टर्ड करिए। इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशंस में जल्दबाजी ना करें, काफ़ी सोच समझ के ही आप ये कंपनी रजिस्टर करें। थैंक यू वेरी मच।